हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो दिन की शुरुआत मेरी होती है 5 बजे से डेली, और उठते ही मैं पहले दरवाजे खिड़की खोल देती हूँ और दरवाजे पे थोड़े से मैं पानी के छींटे लगा देती हूँ। तो ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे सुना है कि बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने ये काम किया सुबह सुबह उठ के। इसके बाद से हाथ मुँह धो के और जाऊँगी मैं किचन में। तो अभी मैं ब्रश नहीं करती हूँ, पहले मैं पानी पीती हूँ, इसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पे रात को मैंने दही जमाई थी जो कि अच्छे से सेट हो गई है। तो मैं इसको रख दूँगी अभी फ्रिज में। और फ्रिज भी देख सकते हैं आप, मेरा बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो आज किचन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, जिसमें कि फ्रिज भी का हिस्सा भी है आज। तो यहाँ पे सुबह उठते ही चूल्हा जलाने से पहले मैं चूल्हे को फिर से स्लैब को तो एक गीले कपड़े से ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि रात में मान लीजिए छिपकली है या फिर कॉकरोच वगैरह कुछ भी। अभी तो मुझे दिखी नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है ना, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा वाइप करना तो बनता है। तो मैं पूरे किचन को पहले गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। रात में हम साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा गीला कपड़ा चलाने से मन अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा हो गया हमारा किचन। तो मेरी डेली की ड्यूटी यही है, और हर गृहिणी को ना ये आदतें ज़रूर अपनानी चाहिए। सुबह उठते ही आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल के और थोड़ा सा पानी ज़रूर छिड़क दीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे ना बरकत बनी रहती है। फिर चूल्हे को पोंछ के ही उन्हें प्रणाम करके ही जलाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो नहा के ही किचन में आना चाहिए, लेकिन आजकल भागदौड़ इतनी है हमारे लाइफ में कि हमारे लाइफ में फिर वो सारी चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती है। खासकर अगर हम अकेले हैं, कोई आपके पास हेल्पर नहीं है, हाउस हेल्पर आपने नहीं लगा रखा है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछे का भी काम होता है सुबह सुबह। तो ये सारे काम जब तक मैं नहीं निपटाती हूँ तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। लेकिन उसकी वजह से मैं बच्चे का ऐसा नहीं है कि मैं नाश्ता ना बनाऊं और उसकी बस छूट जाए तो मैं बिना नहाए ही किचन में चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, यही है कि मैं हाथ मुँह धो के जाती हूँ। उसके बाद से मैंने पानी पिया गरम गरम, जो कि फ़िट रहने के लिए अच्छा होता है, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह पानी पीना। इसके बाद से सुबह के टाइम पे मैं पहले बालकनी की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाइप से पानी लगा दिया है और पूरे बालकनी में मैं झाड़ू लगाऊंगी, पानी से धुल दूंगी, क्योंकि हमारा बालकनी रोड साइड है, जबकि बहुत सारे धूल आते हैं वहाँ पे। और सुबह के टाइम पे इसको ना करो तो रोड फिर चालू हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छींटे वगैरह रोड पे जा सकते हैं। इस वजह से जब एक दो लोग ही उठे रहते हैं ना, तभी मैं जो है इस बालकनी की क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि पानी वगैरह की छींटे जो है बाहर ना जाए। तो यहाँ पे मैं बालकनी की क्लीनिंग कर रही थी और पूरे बालकनी को मैं धुल के फिर मैं अंदर जो है नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि स्कूल भी जाना है बच्चों को। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही बाकी का मैं क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो यहाँ देखिए, मैंने पूरे बालकनी को जो है धुल दिया है अच्छे से। और इतना धूल आता है ना, रोड किनारे हैं, तो जिनका भी रोड किनारे घर होगा उन्हें समझ आ ही गया होगा कि कितना सारा धूल आता है। और डेली जो है बालकनी की क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना 2-3 दिन पे एक दिन जो है ये कर देती हूँ। इसके बाद से मैं आ गई थी अंदर और आते ही बनाया चाय। तो चाय रख दी थी। इस टाइम तक मॉर्निंग वॉक से हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो हम ना चाय इकट्ठे पी लेते हैं। लेकिन आज बारिश हो रही थी तो हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे बनाई है अपने लिए ब्लैक टी। और ब्लैक टी पीने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो आज मैं एक्सरसाइज नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी ब्लैक टी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें मैंने डाल दिया है नींबू थोड़ी सी, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में अगर आपको गले में खराश है या सर्दी जुकाम है, तो आप इसको काढ़े के तौर पे भी पी सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये। इसमें मैंने लौंग, फिर से तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, फिर से काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाई थी। गुड़ डाला था मैंने,
इसके बाद मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। और इस टाइम पे मैंने नाश्ता बना दिया था, लेकिन वीडियो शूट नहीं की मैं, क्योंकि वीडियो में ना अगर वीडियो बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने नाश्ते का वीडियो जो है शूट नहीं किया है। अभी तो बाबू जा चुका है स्कूल, इसके बाद से ही मैं क्लीनिंग निपटाती हूँ। तो पहले मैं सोफ़ा वगैरह ठीक करके झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं डस्टिंग करूँगी, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये मेरा जो है डेली का रूटीन होता है। तो सोफ़ा कवर मैं झाड़ती हूँ, डेली ही झाड़ना पड़ता है। जिस घर में भी बच्चे होते हैं तो उनको पता ही होगा कि बच्चे इसी पे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यहीं पे टीवी देखते हैं। तो काफ़ी बिखर जाता है, दिन में 2-4 बार इसे ठीक करना ही पड़ता है। लेकिन बच्चों के जाने के बाद जब ये घर में समेटती हूँ ना, घर बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन जैसे ही बच्चे आते हैं ना, फिर वापस उसी हाल में पहुँच जाता है। तो यहाँ देखिए बिछाने के बाद कितना खूबसूरत लगने लगता है ना। तो फ्रेंड्स, घर का काम सेम ही होता है सबके यहाँ, बस हमारे करने का तरीका होता है। जो कि कोई तो है कि जल्दी जल्दी से काम अपने निपटा लेता है और 8 बजे तक फ्री हो जाता है, और यही काम कोई कोई दिन भर करता है। तो काम को अगर आप रूटीन के हिसाब से शेड्यूल में अगर आप तय कर लेंगे तो आपको भी काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक रूटीन बना होता है ना कि हमारे पास इतना टाइम है और इतने टाइम तक हमें ये सारे काम निपटा लेने हैं। तो मेरा यही रहता है, जब भी स्कूल रहता है बच्चों के, तो पहले मैं जो है किचन का ही काम निपटाती हूँ, नाश्ते का, क्योंकि उन्हें मैं लेट नहीं करना चाहती। और यहाँ इसके बाद से मैं अकेली रहती हूँ, तो किचन और बाकी सारा ही क्लीनिंग मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ कर बिछाने के बाद सारे रूम को मैंने एक बार क्लीन कर दिया है, जैसे बेड वगैरह झाड़ के बिछाना, सब कुछ मैंने करके और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। इसके बाद से जो भी धूल उड़ते हैं उसको मैं साफ़ करती हूँ, मतलब कि मैं डस्टिंग करती हूँ झाड़ू के बाद, क्योंकि झाड़ू लगाते समय काफ़ी जो है धूल उड़ती है और जगह जगह फिर से बैठ जाती है। तो मैं ना इसी तरह से डस्टिंग करती हूँ बाद में। तो झाड़ू लग चुका है मेरा, अभी मैंने पोछे का काम नहीं किया है। आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। नीचे का एरिया जो है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दाग दिख रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा सा सर्फ और गर्म पानी डाल के इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू से इसे क्लीन कर रही थी, लेकिन झाड़ू से ना ये निकले नहीं थे। टाइल्स के बीच का हिस्सा जो होता है ना, और जो गैपिंग होते हैं वो तो निकल जा रहे थे, लेकिन बाकी का नहीं निकल रहा था। तो मैंने ना जो लोहे वाले जूने होते हैं उससे रगड़ दिया और फिर जो है यहाँ पे कपड़े से ही पोंछूंगी। धोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले फिर वाइपर से पानी निकालना पड़ता है। पूरे घर में ना पूरा पानी पानी मतलब फैल जाएगा, इस वजह से मैं इसे धुलती नहीं हूँ। बस इसी तरह से कपड़े को भिगा भिगा के पोंछ दूँगी। और जहाँ पे नहीं निकल रहा था वहाँ पे मैंने टूथब्रश का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद मैं फ्रिज क्लीन करूँगी। तो इसी तरह से छोटे छोटे बदलाव जो है मैं लाते रहती हूँ। कभी किसी एरिया का क्लीनिंग कर लिया, कभी किसी एरिया का क्लीनिंग कर लिया। एक साथ सारा क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से मैंने इसी तरह बांट के रखा है। 8 दिन या 10 दिन पे किसी एक चीज़ की बारी आती है और इसी तरह क्लीन जो है हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सारे जो है किचन की क्लीनिंग हो गई है। सारे डब्बे मैंने निकाल दिए हैं। अभी मैं इन डब्बों को भी पोंछना है। तो मैं देखिए यहाँ पे गर्म पानी रखी थी मैं, और इसी से मैं जो है साफ़ कर रही हूँ। और इससे ना चिकनाई बहुत अच्छे से निकल जाती है। और जहाँ की भी नहीं निकल रही थी वहाँ पे मैंने टूथब्रश की मदद से मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने आम का अचार लगाना था, तो इसको मैंने हल्दी और नमक में डाल के रखा हुआ है। इसमें भी धूप लगाना है, धूप निकल नहीं रही है, बारिश बारिश ही हो रखा है। और किचन की देखिए नीचे की ये क्लीनिंग तो हो गई है, कितना सुंदर साफ़ सुथरा दिखने लगा है। पूरा दाग मैंने निकाल दिया है, लेकिन फ्रिज का एरिया ये कॉर्नर अभी बाकी है। तो ये मैं करूँगी, फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो लग जाते हैं काम में। और इस एरिया को भी मैंने जूने से ही साफ़ किया था, क्योंकि कभी कभी ना दाग हो जाते हैं। वाइट टाइल्स है ना, वाइट टाइल्स पे दाग जो है दिखाई देते हैं। तो वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार, अगर आप व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा, तो महीने में एक बार ना हर एक कॉर्नर की आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि हर एक चीज़ का आप एक लिस्ट बनाइए कि किस काम को किस दिन करना है। और इस तरह से ना थकान भी नहीं होती है। जैसे किसी दिन विंडो पोंछना हो गया, किसी दिन दरवाजे पोंछना हो गया, किसी दिन फ्रिज की क्लीनिंग हो
हो गई, किसी दिन ये एरिया हो गया। तो इस तरह से ही मैं क्लीन करती हूँ हमेशा। और देखिए फ्रिज भी मैंने क्लीन कर दिया है, और हमारे फ्रिज पे ना कहीं कहीं जो है पॉलिश हट गई है, इस वजह से ना दाग जैसा दिखता है। क्योंकि हमारा जो है फ्रिज ना, हमने जब रेंट पे घर लिया था, रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ाने में कहीं कहीं जो है घसीट गया था, तो पेंट हमारा जो है निकल चुका है। तो इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा दाग दिखता है बीच बीच में, जबकि गंदा होता नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे नीचे से भी गंदगी निकाल दी। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। अब मुझे भूख भी लगाई थी और सभी लोगों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था, तो फटाफट से मैंने एक तरफ दाल रख दिया है और एक तरफ मैंने सब्जी छौंकी है। तो आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू मैंने ना तेल में थोड़ा सा मेथी डाल दिया था, पंचफोरन डाला था एक्चुअली मैंने, जो कि अचारी वाला फ्लेवर आ जाए सब्जी में। और यहाँ आलू और फिर से मैंने प्याज को इकट्ठे भून लिया है, और इसका कलर चेंज होने के बाद मैंने डाला है इसमें भिंडी। और भिंडी इस टाइम पे डाला है, नहीं तो फिर पहले अगर डालती ना तो फिर ये लस लसा सा बनता है, एक साथ ही अगर डाल देती। अभी भिंडी को भूनने देंगे, खुला ही पकाऊंगी। अभी देखिए सबका कलर चेंज हो गया है, भिंडी का भी कलर चेंज हो गया है, आलू प्याज का भी कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया है, और सब्जियां ना पक भी गई हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी और इसको अब कवर करूंगी, क्योंकि नमक अभी मैंने ऐड किया है। नमक, हल्दी, धनिया, फिर से काली मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और अभी मैं कवर करके इसको रख दूँगी। तो ये भाप में 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि सब्ज़ी हमारी पकी हुई है। तो यहाँ देखिए खाना निकाल लेते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता किया ही नहीं है काम के वजह से। तो दाल चावल और आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने सूखी, और ये खा लेते हैं गर्मा गर्म। ऊपर से मैंने घी लिया है। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे।